जय जननी मित्रों, वेलकम टू आर्यन इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाई डैश, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है जॉन केट्स, कमला दास, जॉन डोन, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, कमला दास। अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला दास वाज बोर्न इन डैश, अर्थात कमला दास का जन्म डॉट 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 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन है मार्च 31, 1934, अप्रैल 31, 1934, मई 31, 1934, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, मार्च 31, 1934, अर्थात कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मूव्ड फ्रीली इन द हाउस डैश, अर्थात घर में स्वतंत्र रूप से क्या घूमते थे। ऑप्शन है लिजार्ड्स, स्नेक्स, डॉग्स, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, स्नेक्स, अर्थात घर में स्वतंत्र रूप से सांप घूमते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन डैश, अर्थात कमला दास की आत्मकथा डैश में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है 1976, 1966, 1978, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, 1976, अर्थात कमला दास की आत्मकथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला दास पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश, अर्थात कवि और लघु कथाकार कमला दास ने अंग्रेजी और डैश दोनों में सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। ऑप्शन है हिंदी, मलयालम, उर्दू, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, मलयालम, अर्थात कवि और लघु कथाकार कमला दास ने अंग्रेजी और मलयालम दोनों में सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कमला दास डाई, अर्थात कमला दास की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है मार्च 31, 1934, मई 31, 2009, जून 31, 1935 और लास्ट ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, मई 31, 2009, अर्थात कमला दास की मृत्यु 31 मई 2009 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता में भाषा के किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है मेटाफोर, सिमिली, एपिक सिमिली, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, सिमिली, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस
कविता में भाषा के उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ डैश, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस के वक्ता को किस पर गर्व है। ऑप्शन है हर पेरेंट्स हाउस, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, हर अंकल्स हाउस, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अर्थात वक्ता को अपने दादी माँ के घर पर गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन डैश, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस में प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन है 1963, 1964, 1965, 1966। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, 1965, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस यह कविता जो है 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस किस प्रकार की कविता है। ऑप्शन है ए सोनेट, एन ओड, ए ब्लैड, ए लायरिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ए लायरिक, अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला दास हैज रिटेन द पोएम डैश, अर्थात कमला दास ने कविता लिखी है, कौन सा। ऑप्शन है स्नेक, द सोल्जर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला दास इज एन डॉट 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 पोएटेस, अर्थात कमला दास एक डॉट 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 कवित्री है, किस देश से बिलोंग करती है। ऑप्शन है अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, इंडियन, अर्थात कमला दास एक भारतीय कवित्री है, वे भारत से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर इन कोलकाता हैज बीन रिटेन बाई डैश, अर्थात समर इन कोलकाता के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, कमला दास, जॉन मिल्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, कमला दास, अर्थात समर इन कोलकाता कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज कमला दास शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, अर्थात साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए कमला दास को कब नामांकित किया गया था। ऑप्शन है 1984, 1980, 1985, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, 1984, अर्थात साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए कमला दास को 1984 ईस्वी में सूचीबद्ध या नामांकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज टेकन फ्रॉम द पोएम, अर्थात एक घर है जो अब कोसों दूर है जहां एक बार मुझे प्यार मिलता था। यह लाइन किस कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, स्नैक, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अर्थात यह लाइन माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डॉट 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 पोएम,
अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक डॉट 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 कविता है। कैसी कविता है? ऑप्शन है बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, ऐसे नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ऑटोबायोग्राफिकल। अर्थात माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक आत्मकथात्मक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग इज रिटेन बाई डैश। अर्थात मेरे शयन कक्ष के खिड़की के पीछे एक विचार मग्न। यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है कमला दास, जॉन केट्स, रूपर्ट ब्रूक, नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला दास नोटिस्ड ए डॉट 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 बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। अर्थात कमला दास ने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे क्या देखा? तो ऑप्शन है काऊ, डॉग, ऑक्स, कैट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, डॉग। अर्थात कमला दास ने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे एक कुत्ते को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डॉट 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 हु इज डेड नाउ। अर्थात कमला दास किसके बारे में बात कर रही हैं जो अब मर चुके हैं? तो ऑप्शन है फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, ग्रैंड मदर। अर्थात कमला दास अपने दादी के बारे में बात कर रही हैं जो अब मर चुकी हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि शी रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश। अर्थात वह मधुर सुहावन संगति में बिताए गए खुशनुमा दिनों को याद करती है। किसके साथ बिताए गए दिनों को याद करती है? ऑप्शन है फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, ग्रैंड मदर। अर्थात वह याद करती है अपने दादी माँ को